गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का पाठ उषा करवाने जा रहे हैं, जिसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह ने सुबह सुबह प्रकृति का चित्रण किया है कि सूर्य उदय होने से पहले आकाश कैसे दिखाई देता है, यानी आकाश में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। यानी आसमान की सुबह सुबह जो आसमान नीले रंग का होता है उसको कैसे बताया गया है कि मानो आसमान ऐसे लग रहा है जैसे शंख के समान नीला हो। भोर का नभ यानी सुबह के नभ का वर्णन किया जा रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। दूसरी तुलना कैसे कर रहे हैं कि आकाश जब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ तो नीले आकाश में थोड़ी नमी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राख से चौका होता है रसोई घर, अभी किसी ने लीप दिया हो। यानी ये गांव का चित्रण किया गया है कि सूर्य जब सुबह उदय नहीं होता, स्त्रियां अपने घर आंगन को मिट्टी से लीपती हैं और ऊपर से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऐसे लगता है कि मानो अभी अभी चौका लिपा है जो गीला दिखाई दे रहा है। बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से। अब आगे का वर्णन करते हुए जब थोड़ा सूर्य उदय होने लगा है तो सूर्य का लाल लाल प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो ऐसे लगता है कि रात का अंधेरा तो काले सिलवट्टे के समान है और ऊपर सूर्य का जब प्रकाश पड़ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि लाल लाल केसर मानो किसी ने घोलकर बिखेर दिया हो। जैसे धुल गई हो स्लेट पर लाल खड़िया, चौक मल दी हो किसी ने। यानी अगला उदाहरण क्या दे रहे हैं कि नीला आकाश मानो स्लेट की तरह है और किसी ने लाल खड़िया से यानी चौक से उस पर किसी ने लिख दिया हो। यानी गांव की प्रकृति का चित्रण किया गया है कि आकाश नीला जब होता है तो शंख के समान नीला दिखाई देता है। और उसके बाद क्या तुलना की गई है कि मानो राख से चौका लिपा हुआ है जो अभी गीला दिखाई दे रहा है। अगले उदाहरण में बताया कि आकाश जो अभी नीला है ऐसे लग रहा है सिलवट्टा है और सूर्य का प्रकाश जब धीरे धीरे पड़ता है तो ऐसे लगता है लाल केसर किसी ने घोल दी हो। अगला उदाहरण बताया कि स्लेट की तरह है और उस पर लाल खड़िया चौक से किसी ने मल दिया हो। नील जल में किसी की गोर झिलमिलाती दे जैसे हिल रही है। अब सूर्य धीरे धीरे आसमान में निकल रहा है तो ऐसे लग रहा है कि नीले जल में नहाई हुई कोई गोरी स्त्री निकलकर बाहर आ रही हो। यानी आसमान नीले रंग का है और जब सूर्य उदय हो रहा है तो उसको स्त्री की उपमा दे दी है, यानी गोरे रंग का सूर्य जो है उदय हो रहा है। टूटता है उस उषा का जादू, अब सूर्य उदय हो रहा है। जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है तो उषा का जादू सारा टूटने लग जाता है। कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्रण है। उपमान में नेचुरल रिसोर्सेज यानी नेचुरल जो भी हमारे पदार्थ सामने दिखाई देते हैं प्रकृति के, उसका वर्णन किया गया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने बिंब योजना के द्वारा इस कविता में सुबह का सुंदर चित्रण किया है। यह एक गतिशील चित्रण है कि प्रातः होते ही सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उदय ऐसे लग रहा है मानो आकाश नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। आकाश का रंग कुछ ऐसे लगता है कि मानो ग्रामीण महिला ने अपने यानी राख से चौके को लीप दिया है। चौका होता है रसोई घर, यानी काम करने से पहले स्त्रियां अपने आंगन को लीपती हैं, चूल्हे चौके को। कुछ देर बाद पूर्व दिशा में हल्दी सी लालिमा दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि काले सिर पर थोड़ा सा केसर डाल दिया गया हो। फिर ऐसा उदाहरण दिखाया गया है कि स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दिया हो। ऐसा लगता है मानो किसी गोरे रंग का यानी गोरा शरीर, सूर्य को गोरे रंग का माना है। जब नीले आसमान में उदय होता है सूर्य तो उसका चित्रण ऐसे लगता है कि नीले जल में से नहाई हुई कोई स्त्री मानो बाहर निकल रही हो। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है?
प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविता में कोष्टक यानी ब्रैकेट और विराम चिन्हों का एक अलग प्रकार से प्रयोग किया है। यहाँ कवि ने अभी गीला पड़ा है पंक्ति को कोष्टक में यानी ब्रैकेट में रखा है। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि सुबह सुबह आकाश का रंग गहरा सलेटी होता है। सलेटी रंग की अधिकता के कारण कवि ने कोष्टकों का प्रयोग किया है। कारण यह है कि गीला चौका है अधिक गहरे रंग का दिखाई देता है और सूख जाने पर वह उस रंग जो है सलेटी रंग का हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। तो अपने परिवेश के उपमानों के द्वारा सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने का चित्रण करना है कि सूर्य उदय जब होता है तो चारों ओर हल्की हल्की लालिमा दिखाई देती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने लाल केसर को छिड़क दिया हो। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, शरीर और मन दोनों ताजा हो जाते हैं। पेड़ झूमते हुए दिखाई देने लगते हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो कुछ लोग नृत्य कर रहे हों। रंग बिरंगे तितलियां आसमान में घूमती हैं, पक्षी टहनियों पर उछल कूद करते हैं, किसान खेतों में हल चलाने के लिए चले जाते हैं, बच्चे विद्यालय की ओर चले जाते हैं। यानी सूर्य उदय के बाद का दृश्य है कि कैसे सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। फूल खिलकर, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है फूल खिलकर चटक उठते हैं और सूर्य अस्त के समय पश्चिम में फिर से लालिमा छा जाती है। बादलों के कारण पश्चिम दिशा में अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी कलाकार ने कैनवस पर चित्र खींच दिए हों। जो पशु सुबह चरागाहों में यानी घास चरने के लिए खेतों में जाते हैं वो शाम को वापस घरों में लौटने लगते हैं। सारा गांव धूल-धूली से ऐसे ढक जाता है मानो गांव पर किसी ने मटमैली चादर बिखेर दी हो। गोधूली होता है जब संध्या का समय शुरू होने लगता है तो सभी लोग जो सुबह सुबह अपने काम के लिए गए होते हैं वो घरों की ओर वापस लौटने लगते हैं। धन्यवाद बच्चों।